अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 630 रिसर्च मेथड्स लेसन नंबर 1 को आज हम स्टडी करेंगे। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड वैल्यू ऑफ रिसर्च को स्टडी करेंगे। वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, वी आर सराउंडेड बाय रिसर्च। कहते हैं कि आपने ये लफ्ज सुना होगा अपनी सराउंडिंग में भी कि रिसर्च का वर्ड बेसिकली है क्या और रिसर्च क्या होती है। Educators, administrators, government officials, business leaders, human service providers, healthcare professionals regularly use social research findings in their jobs. अब इन्होंने जितनी भी जो है ना वो प्रोफेशंस का नाम लिया है उसमें बताया गया है कि रिसर्च का इस्तेमाल होता है। Social research can be used to raise children, reduce crime, improve public health, sell products, improve workers' efficiency, or just understand one's life. तो कहते हैं कि हम सोशल रिसर्च क्यों करते हैं ताकि हम चिल्ड्रंस को इस तरह से रेज कर सकें जिसमें क्राइम जो है ना वो रिड्यूस हो, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो और हम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये एग्जाम्पल है, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ आप उसको याद कर सकते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो कहते हैं कि अगर आप सपोज कर लें कि एक मैनेजर है रेस्टोरेंट का, तो वो जो है ना वो उनको बार बार एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, बार बार टर्नओवर, वो बार बार अपने जो है ना वो वर्कर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, वेटर वेट्रेस है, पूल है, उनको वो चेंज करते हैं। अब लॉन्ग टाइम कस्टमर्स जो हैं वो जो बार बार आते हैं उस जगह पे, उनको ये शिकायत होती है कि वो दोबारा उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते ड्यू टू चेंजिंग ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो कहते हैं इसमें आप क्या करेंगे, कहते हैं आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सोल्यूशन ऐसे निकल सकता है कि आप जो है ना उसके बारे में रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं लोगों को, कि वो आपके जो माहौल है, आप जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एनवायरनमेंट, वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, फिर उसके बाद है a systematic inquiry whose objective is to provide information to the problem is one way to explain research। कहते हैं कि आप जब किसी भी चीज के बारे में सिस्टमेटिक होके, यानी कि विद दी ऑर्गेनाइज्ड वे आप जो है ना वो इंक्वायरी करते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकें और उसके बारे में रिसर्च कर सकें। तो ये हमारे पास होती है बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आप ये अगर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे रिसर्च जो है ना वो बताया कि रिसर्च क्या होती है। आप ऊपर वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं याद, और जो यहाँ पे जो बोल्ड करके लिखी हुई है वो भी याद कर सकते हैं। रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स। तो आपके पास रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हो। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं, आपको उसको थॉरोली स्टडी करना पड़ता है, आपने उसको एनालाइज करना है और फिर देखना है कि सिचुएशन के हिसाब से कौन से फैक्टर जो है ना परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, और उसका फिर आप जो है ना वो उसके आंसर्स इकट्ठे करते हो और फिर जो है ना वो आपको हेल्प मिलती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि इसमें हम जो है ना वो बेतरतीबी के साथ काम नहीं करते, बल्कि हम एक पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसीजर्स को। फिर हम जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है ना वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर बीए या फिर बीएस के एग्जामिनेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में, 67% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ज्यादातर 100% में से 67% फेल हो रहे हैं। तो इसकी मेजर रीजन क्या हो सकती है, इसकी कॉज क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इतनी जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है ना वो फेल हो रही है। तो वो रिसर्चर्स जो है ना वो इसकी रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम किस चीज में है, स्टूडेंट्स में है, टीचर्स के बारे में, उनको बिहेवियर के बारे में आ रहा है, या फिर वो बुक को थॉरली स्टडी नहीं कर पा रहे, और क्या कोई उनको कोई फैमिली इशू है, इन्वायरमेंट का इशू आ रहा है, या क्या आ रहा है। जब एक खास नुक्ते पे इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाएगा तो परसेंटेज देखी जाएगी कि किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो जब हमें प्रॉब्लम का पता चलता है
सिचुएशन हम देखते हैं, उसके बाद ही उसको हम जो है ना वो सॉल्यूशन निकालते हैं ना उस चीज़ का, ठीक है? फिर नेक्स्ट इन्होंने मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर काफ़ी अरसे से एग्जामिनेशन रिजल्ट आ रहे हैं और गर्ल्स ही अच्छे मार्क्स जो ना वो गेन कर रही हैं, टॉप पोजीशंस पे आ रही हैं, तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न होगी, इसके बारे में भी रिसर्च आप करेंगे। तो रिसर्च बताएगी कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि गर्ल्स ने खुद पे इम्प्लीमेंट की हुई है कि वो ही बार बार जो है ना वो पोजीशंस पे आ रही हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करने में आसानी होती है। फिर कहते हैं द रिसर्चर्स ट्राई टू मेक यूज ऑफ देयर फाइंडिंग्स फॉर जनरेटिंग theories and models that could be used for understanding human behavior and the functioning of different structures both at the micro and macro level। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग्स करते हैं, क्या करते हैं, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, फिर जो ना वो जनरेट करते हैं थेरीज, अपने नज़रियात पेश करते हैं, ठीक है, एक मॉडल के थ्रू वर्क करते हैं ताकि समझ आ सके कि ह्यूमंस का क्या बिहेवियर है, ऐसा क्यों बिहेवियर है, ठीक है। और फिर वो उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो निचली सतह पे भी और आला सतह यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके या फिर सोसाइटी को लेके दोनों जो है ना वो सतहों पे फंक्शनिंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से आपकी जो है ना वो वैल्यू ऑफ रिसर्च भी जो है ना इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक डेटा बेस्ड क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू अ सॉल्यूशन टू इट। वही बात है, बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज है कि आप तरीके के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रह के, सिस्टमैटिकली, डेटाबेस के ऊपर काम करके, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली जब आप इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फिर उनका मकसद आपको पता होता है, फिर आप उसके मुताबिक जो है ना आंसर ढूंढते हो, तो इसको हम रिसर्च कहेंगे। The value of research for policymakers, planners, business managers, and other stakeholders is that it reduces uncertainty by providing information that improves the decision making process। कहते हैं कि रिसर्च वैल्यू जो है ना वो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, वो सारे जो है ना वो क्या करते हैं, वो कोई या फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी को। कैसे करते हैं भाई, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के साथ, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स 4 इंटररिलेटेड स्टेजेस, कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए ये 4 जो है ना वो स्टेजेस होनी चाहिए। तो ये आप जो है ना वो शॉर्ट भी आ सकता है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज, पहले तो हमने तलाश करना है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, उसको पहचानना है प्रॉब्लम को, और जितने भी आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कि कब कब प्रॉब्लम आ रही है। डायग्नोसिस एंड असेसिंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज, फिर आपने उसका जो है ना वो रीजन ढूंढनी है कि किस वजह से आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आपने डिसाइड करना है कि हमने इसके ऊपर कौन सा जो है ना वो कोर्स इंप्लीमेंट करना है, कौन सा एक्शन जो है ना परफॉर्म करना है, और फिर लास्ट पे आपने उस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। Identifying problems and solutions to the same problem is in fact applying the research findings to overcome an undesirable situations। तो क्यों हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन भाई फाइंड करते हैं, ताकि हम अप्लाई कर सके उसके ऊपर रिसर्च को और हम कम कर सके जो भी हमें मसाइल पेश आ रहे हैं। उसके बाद है रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग मेथोडोलॉजीज। By now we know that the researchers have to develop methodologies for carrying out the research। जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, रिसर्च कर सकें। द मेथडोलॉजीज आर फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसके साथ डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फॉर द न्यू रिसर्चर्स दीज मेथडोलॉजीज आर ऑलरेडी अवेलेबल, मोस्ट ऑफ रिसर्चर जस्ट यूज दीज। ज्यादातर जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं उनको जो डेटा कलेक्ट करना होता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी रीजन क्या होती है कि उनको किसी सीनियर की रिसर्च
ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप खुद करें रिसर्च, तो वो प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है? तो हमारे पास जो है ना ये मेजर जो थे वो मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स। बाकी आप जो है ना वो इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता तो मैं हाइलाइट कर देती। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।